जय जय श्याम बाबा की। खाटू श्याम के राजाधिराज शीस के दानी भक्तों के मन में बसे हमारे प्यारे श्याम बाबा। कहते हैं जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, श्याम बाबा उसकी हर पुकार सुनते हैं। आज हम सुनेंगे उस महिमा की कथा जिसमें छिपा है प्रेम, त्याग और विश्वास का सार। आइए भक्ति के सागर में डूबकर श्रद्धा के साथ सुने खाटू श्याम बाबा की अमर गाथा। बोलिए श्याम बाबा की जय। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित परम धाम खाटू, जहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक का मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। उनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास जाकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया करें और अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपकी पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के सीवर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीस मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ अपना शीस दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उसका शीस रखा था, उस स्थान का नाम है खाटू। आइए जानते हैं कुछ अनजाने रहस्य। खाटू श्याम अर्थात माम शैव्यम पराजिते
अर्थात जो हारा हुआ है और निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े धनुर्धर श्री राम को ही माना जाता है। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 ईस्वी में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल सृष्टि से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजय थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। इस प्रकार श्याम बाबा ने अपने भक्तों की लाज रखी और सदा के लिए हारे का सहारा कहलाया। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए हम भी नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि हे श्याम बाबा, हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दो, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाओ। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। अगर आपको श्याम बाबा का यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और कमेंट में श्याम बाबा की जय जरूर लिखें। बोलिए श्याम बाबा की जय। धन्यवाद।